हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है इस चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। उसी में जो टॉपिक है हमारा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि लाइट क्या है, यानी प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के गुण पढ़े थे हम लोगों ने, प्रकाश के स्रोत पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमारा है क्या हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं कि ये कहता क्या है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अगर हम कहें कि प्रकाश का परावर्तन, इसी यही शब्द में बताइए क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए कि यदि कोई भी लाइट, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, कौन से तल से, चिकने तल से, अब कांच ले लीजिए, कांच शीशा, शीशे के एक तरफ अगर पॉलिश कर देंगे तो दूसरी तरफ अगर हम टॉर्च या कोई प्रकाश की किरण उस पर आती है तो क्या होती है कि वहां से टकराने के बाद वो किरण दूसरी दिशा में चली जाती है। उसी माध्यम में रहती है लेकिन दूसरी दिशा में चली जाती है। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं प्रकाश का परावर्तन, ये मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, शीशा है। शीशा ही नहीं, वो कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो सकता है जिसपे लाइट परावर्तित हो। अगर यहां से कोई किरण आ रही है, इधर चली जाएगी, माध्यम वही रहेगा, माध्यम नहीं बदलेगा। ये नहीं कि किरण यहां से आई इस पार चली आई, ऐसा नहीं, वही माध्यम है। देखिए उसी माध्यम में जाए तब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अगर हम इसी की बात करें, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में ये आपका समझ लीजिए परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। इस पे अगर कोई किरण आपतित होती है, आपतित यानी कोई किरण इस पे आके टकरा रही है, किस पे, परावर्तक पृष्ठ पे। अब वो कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो सकता है, हो सकता है शीशा हो या तो कोई चिकना सतह हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। जब आती है जो किरण यहाँ टकराती है तो उस किरण को कहते हैं आपतित। लेकिन टकराने के बाद पश्चात जब वो वही माध्यम में दूसरी दिशा में चली जाती है, टकराने के बाद जब उसी माध्यम में चली जाती है, यानी दूसरी दिशा में। ठीक है, इस दिशा में आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वो क्या हुई, परावर्तित हो गई। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण आ रही है, इस चिकने सतह पे टकरा रही है। अब टकराने के बाद जो किरण यानी यहां से परावर्तित हुई, यही किरण क्या हुई, परावर्तित हो गई। इसको कौन सा कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या हुई, परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पर टकरा रही है, जिस बिंदु पर टकरा रहे उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या, अगर हम इस आपतन बिंदु को बी मान लें, ठीक, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतित किरण यहां से ए आई, यहां से गई, इसको हम सी कर दें और इस परावर्तक पृष्ठ को हम एम एम डैश दे दें नाम। ठीक है, आपतित किरण जो आके टकरा रही है वो आपतित किरण हुई। टकराने के बाद जो रेखा यहां से चल रही है, यानी किरण जो जा रही है वही किरण है, पहले आके यहाँ टकराई। अब टकराने के बाद जब वो गई तो वो कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, और हाँ, अगर इसी परावर्तक पृष्ठ पर, किस पर, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु से 90 डिग्री पे कोण बना दें, यानी एक रेखा खींच दें, अगर हम इस तरह से, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। अगर हम इसको नाम यहां दे दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से सुनो,
एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, यम यम डैश, और एक रेखा ए आ रही है, कहाँ आ रही है, परावर्तक पृष्ठ पर। कहाँ है ये, कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किस पे आ रही है, परावर्तक पृष्ठ पे आ रही है, यानी आपतित हो रही है। उसके बाद यहां से टकराने के बाद जा रही है, तो क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ठीक है, परावर्तित किरण हो गई। और जिस बिंदु पर यहां आके टकराई है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस परावर्तक पृष्ठ पे, किस पे, परावर्तक पृष्ठ पे, इसकी सतह से आपतन बिंदु पर, कहां, आपतन बिंदु पर अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाए, अब देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, है ना, इस पे अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो क्या होता है, अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक। इतना हो गया। और देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण क्या कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण। नाम यहां लिखते रहिए, ये कोण कौन है, आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, किससे, आई से, और इसको हम आर से, यानी आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यही है। अगर आपको कह देगा कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में लिखिए या फिर इसी तरह से कोई हेडिंग दे दे, तो आप क्या करिएगा, इसी प्रकार से एक चित्र बना लीजिएगा, ठीक, बना लिए। उसके बाद आपतन बिंदु के बारे में आपतित किरण बना ली, पहले लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, सुनिए आपतित किरण क्या होती है, कि कोई भी चिकने सतह यानी परावर्तक सतह पर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, उस पर टकराती है, तो वो कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। और जब वहां से टकराने के बाद जाती है, वो किरण क्या होती है, परावर्तित किरण। आपतित किरण पता चल गया, परावर्तित किरण पता चल गया। और हाँ, जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकरा रही है ना, देखिए यहाँ पे इसी बिंदु पर, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। और उसी पृष्ठ पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु है ना, उसी पे एक लंबवत रेखा खींची जाए तो वो क्या होता है, एक अभिलंब होता है। अगर अभिलंब आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे, अभिलंब कि परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर, परावर्तित पृष्ठ से आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाए, वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और हाँ, अगर पूछ ले आपसे आपतन कोण क्या है, तो क्या बताएंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। किसके, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। और जो ये सतह है, आप देख रहे हैं ना, ये सतह, ये क्या होता है, हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें से प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन के प्रकार या प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, अगर ये हेडिंग दे दे तो क्या करेंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, क्या, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। अब दो प्रकार अगर पूछेंगे तो वो कौन कौन से होते हैं, पहला तो नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। कौन कौन, पहला है नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित अनियमित परावर्तन। अगर हम बात करें नियमित परावर्तन तो क्या होगा, देखिए ये आपके पास कोई चिकना सतह है, ठीक है, मान लीजिए समतल दर्पण ही है। कौन सा दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है।
इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहां से परावर्तित हो रही है। ठीक, दूसरी किरण आपतित हुई, परावर्तित हो गई। तीसरी किरण आपतित हुई, परावर्तित हो गई। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारी किरणें इस तरह आपतित होंगी और परावर्तित होंगी। ठीक है, ठीक, ये सारी की सारी किरणें आपतित हो रही हैं और यहां से टकराने के बाद ये क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। ठीक, आप लोग इसमें देखिए, आपतित हो रही हैं सारी किरणें एक दूसरे के समांतर और परावर्तित भी हो रही हैं एक दूसरे के समांतर। जब इस प्रकार आपतित और परावर्तित होती है किसी समतल दर्पण या कोई परावर्तक पृष्ठ से होकर, तो क्या कहलाता है, वो नियमित परावर्तन। कौन सा, नियमित परावर्तन। अगर यही हम कुछ ऐसा दर्पण बना दें, इस प्रकार का अगर दर्पण बना दें, तो क्या होगा, यहां तो आ भी रही है समांतर और जा भी रही है समांतर, तब तो ये नियमित परावर्तन हो गया। लेकिन यहां पे कोई यहां से रेखा आई, यहां से आई, यहां चली गई और उसी के समांतर अगर दूसरी रेखा आई तो यहां से टकराने के बाद यहां चली गई। ठीक, अब यहां देखेगा कि आ तो रही है, समझ लीजिए समांतर ही। ठीक है, आ रही है कहां, एक दूसरे के समांतर। क्या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर है, नहीं है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो परावर्तक पृष्ठ है ना, वो भी प्लेन नहीं है। कैसा है, उखड़ खाबड़। ठीक है, खुरदुरा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऊंच हो गया तो यहाँ खाल है, फिर यहाँ ऊंच है, इस प्रकार के परावर्तक बताइए, यहाँ परावर्तित होगी जो किरणें, क्या समांतर किरणें परावर्तित होंगी, नहीं होंगी। जिस जगह पे आपतित किरण जहां पे आएगा टकराएगा, उसी के हिसाब से वो परावर्तित होंगी। ठीक है, अगर यहाँ टकरा गया, यहाँ पे अगर आई कोई किरण यहाँ टकरा गई तो ये इधर हो जाएंगे। ठीक, इधर परावर्तित हो गई। अब देखिए, यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ है ना, वो प्लेन नहीं है। कैसी है, देखिए, कहीं ऊंचा तो कहीं खाला, कहीं ऊंचा तो कहीं खाला है। तो जैसे आपतित किरण जहां पड़ेगी उसी के हिसाब से वहां क्या होगा, परावर्तित होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, समतल है, पृष्ठ कैसा है, समतल है। ठीक है, यहाँ से जो समांतर किरणें आ भी रही हैं और परावर्तन के पश्चात समांतर जा भी रही हैं। ठीक है, ये था नियमित परावर्तन और यह है अनियमित परावर्तन। ठीक, अब बात करेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के कौन कौन से नियम है। ठीक है, परावर्तन के दो नियम। देखिए, परावर्तन के नियम अगर आपसे पूछ ले रहा है कि परावर्तन का नियम क्या है, तो आपके पास परावर्तन के दो नियम है। सुनिए, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों कहां पे होंगे, एक ही पृष्ठ पे होंगे। कहां होंगे, एक ही सतह पे होंगे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पे होंगे। ठीक, कहां होंगे, एक ही सतह पे, ये तीनों एक ही सतह पे होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर ही अभिलंब होता है। और आपतित किरण जहां पे आकर टकराती है वो क्या है, हमारा आपतन बिंदु है। ठीक है, और ये था पहला अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, पहला नियम अगर हम लिखें तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब।
तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये पहला नियम है। कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। और दूसरा नियम की बात करें, दूसरे नियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, कौन कोण? आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? यही कह रहा है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण बराबर होते हैं किसके? परावर्तन कोण के। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक, हिंदी में लिखना तो लिख दीजिएगा, दूसरे नियमानुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये था आपका परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है, आप लोगों ने पढ़ लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक, और दूसरा नियम था कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखिए, थोड़ा देर के लिए एग्जांपल में दे रहा हूं। तो अगर मैं कह दूं यहां पे ये जो आई है यानी आपतन कोण, आई बराबर 45 डिग्री, और आपसे पूछ लिया बताइए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होगा? क्या मैंने कहा? आपतन कोण बराबर मैंने दिया 45 डिग्री, और मैं कौन सा कोण पूछा हूं? परावर्तन कोण, यानी कोण आर पूछ लिया। कौन सा? बताइए। दूसरा नियम यही था ना कि आपतन कोण बराबर कौन सा? परावर्तन कोण। तो आप कह सकते हैं कि परावर्तन के नियमानुसार दूसरे नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, जबकि कोण आई 45 डिग्री है, तो ये क्या होंगे? ये भी 45 डिग्री ही होगा, यानी कोण आर बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक, समझ में आया होगा परावर्तन के नियम। ठीक है, यहां तक कि इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से, आई होप कि आप देखे होंगे अच्छे से ही, और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।